तो गाइस एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको इस मांगा के बारे में बता दूं। इसमें हमें फैंटेसी, एडवेंचर और कॉमेडी टाइप का इसका जॉनरा है और इसमें ऐसा दिखाया गया है हमें शहर के ऊपर काफी सारे मॉन्स्टरों का हमला हो जाता है, जिसके पीछे हमारे मेन कैरेक्टर के पापा का हाथ होता है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर नहीं मानता कि उन्होंने ये हमला करवाया होगा, क्योंकि वो बहुत अच्छे इंसान होते हैं। उनको देश निकाला कर दिया जाता है और उनको गद्दार घोषित करके जेल में डाल दिया जाता है। ये सब हमें दिखाया गया है। इसके अंदर हमारा हीरो एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल तरीके का बंदा होने वाला है, एकदम से ही मस्त है। मैं आपको ज़्यादा कुछ तो नहीं बताऊंगा इसके बारे में। चलिए तो शुरू करते हैं अभी एक्सप्लेनेशन। इस कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है काफ़ी सारे मॉन्स्टर दो लोगों पे हमला कर रहे होते हैं, एक लड़की और एक लड़का। वो लड़का बोलता है नहीं, इससे आगे मत आना। तभी दिखाया जाता है एक मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन वो लड़का बोलता है क्या इतनी आसानी से ये मर जाएगा, ये सब खत्म हो गया? नहीं, इस सब का फिर से शुरू करना होगा। मैं इतनी आसानी से नहीं मर सकता। और ये सब यहाँ पर हो रहा होता है, काफ़ी सारे मॉन्स्टर होते हैं। और फिर हमें एक जेल दिखाई जाती है, जिसके अंदर एक लड़का कह रहा होता है डैड अभी मैं 18 साल का अडल्ट हो गया हूँ। तुमने मुझसे कहा था जब मैं अडल्ट हो जाऊंगा तो तुम मुझे बताओगे शहर में जो कि मॉन्स्टर के हमले हुए थे तो उसके पीछे किसका हाथ था और वो मॉन्स्टर की लहर कैसे करके आई थी। लोग बोल रहे तो उसके पीछे आपका हाथ है, लेकिन मुझे आपके ऊपर यकीन है। मैं आपका नाम साफ करना चाहता हूँ। अपने लड़के की बात सुनकर उसके डैड बोलते हैं ये अब से 8 साल पहले की बात है, जब उन मॉन्स्टरों की लहर चीन के अंदर आई थी। वो काफी भयानक मंजर था। और फिर यहाँ से स्टोरी शुरू होती है। वो बताता है मेरे पिता जोई होई नाम था उनका, जब ये सब हो रहा था तो उन्होंने अपना शहर छोड़ दिया था जब मॉन्स्टर तबाही मचा रहे थे। लेकिन कुछ लोगों को उनका यही अपराध लगा कि उन्होंने मॉन्स्टर की मदद की है, इसीलिए वो शहर से भाग गए। और फिर उनको पुलिस ऑफिसर ने पकड़कर देशद्रोही का उनको नाम दे करके 10 साल की मौत की सज़ा दी है, मतलब 10 साल बाद उनको फांसी लगा दी जाएगी। तो यही वजह है लोग मुझे गद्दार का बेटा बोलते हैं, इसीलिए मुझे कोई भी नौकरी नहीं मिलती। बोलता है तू गद्दार का बेटा है, तुझे नौकरी नहीं दी जाएगी। और मुझे स्कूल में भी एडमिशन नहीं मिला क्योंकि मैं गद्दार का बेटा हूँ ना, इस वजह से। और यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन मैं अगर किसी को अपना खून भी डोनेट करना चाहूँ मैं वो भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी वो डॉक्टर नहीं लेता। किसी को कुछ हो गया ना, क्योंकि मैं गद्दार का बेटा हूँ, इस वजह से मेरे डैड के ऊपर ये जो काला धब्बा लगा है ना, इसको मुझे हटाना है। इसीलिए मैं इतने लंबे समय से इन सारे लोगों की बातें बर्दाश्त कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे पापा के साथ जो नाइंसाफी हुई है ना, उसको इंसाफ दिलाना है मुझे उनको। इससे पहले हमारा मेन कैरेक्टर और कुछ बताता है। उसके डैड बोलते हैं जू फैन, जो कुछ मैंने तुम्हें बता दिया बस वो, ये उससे आगे कहने के लिए कुछ भी नहीं है। तो हमारे मेन कैरेक्टर का नाम जू फैन है। और फिर अगले सीन में जू फैन के फादर उसको बोलते हैं बेटा तुम यहाँ से चले जाओ, अब इस सबसे कोई नहीं होने वाला है। मैंने अपना गुनाह पहले से मान लिया। तुम शहर ये बदल दो और दूसरे शहर में जाके दूसरे नाम से अपनी पहचान बनाओ और अच्छी जिंदगी जियो। ये इसलिए क्योंकि मुझे पता है ऐसे इंसान का बेटा होना इतना अच्छा नहीं है जिसने के देश को धोखा दिया हो। तो तुम जाके अपनी अच्छी ज़िंदगी जीना। उसके ये बात सुनकर जो जू फैन होता है ना, उसको गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है पापा मुझे आपके ऊपर यकीन है, आपने बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी नहीं किया है, आप तो बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान हो। इससे पहले जू फैन और कुछ बोलता अपने पापा को, तभी वहाँ पर 2 ऑफिसर आ जाते हैं। वो बोलते हैं चलो अब यहाँ से जाओ, तुम्हारा टाइम पूरा हो गया है। और फिर जू फैन वहाँ से जाने लग जाता है। तभी कुछ ऑफिसर उसको बोल रहे होते हैं देखो गद्दार का बेटा जा रहा, तुम्हें पता है ना कितनी तेजी से महंगाई बढ़ रही है, हर बार 3 गुना बढ़ जा रही है। छोटा सामान या बड़ा सामान, लेकिन 3 गुना महंगाई बढ़ रही है। तभी उनकी ये सारी बातें सुनकर जू फैन अपने मन में सोचने लग जाता है एक ऐसा बंदा जिसने पूरी जिंदगी अपने देश के ऊपर गुजार दी, वो कैसे अपने देश से गद्दारी कर सकता है। जू फैन यहाँ पर अपने पापा के बारे में बात कर रहा होता है। वो ज्यादा कुछ नहीं बोलता उन पुलिस वालों को, चुपचाप बाहर निकल जाता है। और वो बाहर निकल के सोच रहा होता है कुछ भी हो मैं इस सच्चाई का पता लगा के रहूंगा, आखिर माजरा था क्या। तभी वो सोचने लग जाता है 3 गुना महंगाई बढ़ती जा रही है और मेरे साथ हर महीने ये 3 गुना महंगाई बढ़ती जा रही है। इस तरीके की बातें कह ही रहा होता है। तभी उसके हाथ में कुछ महसूस होता है जैसे कि कोई पावर वगैरह आ रही है। और फिर वो बताता है ये इस वजह से है क्योंकि मैंने स्टार फोर्स वॉरियर को ज्वाइन किया था, जिससे कि मुझे कुछ भारत के लोगों के साथ काम करना पड़ा था। उसमें मेरी जान को भी खतरा था, लेकिन फिर भी मैंने ये किया क्योंकि मेरे पास सबसे अलग पावर है। जो स्टार फोर्स के वॉरियर होते हैं ना, उनके पास तो नॉर्मल पावर होती है, लेकिन मेरे पास मेरी फिजिक और स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, इसीलिए मैं बहुत ज्यादा बेटर हूँ। ये सारी बातें वो अपने बारे में बताता है। इससे मुझे याद आया स्टार वॉरियर से जो भी मुझे पैसा मिलता है वो तो मेरा रहने में और खर्चे में निकल जाता है, $450। इसके अलावा मैं अपने डैड की सच्चाई पूरी तरीके से जान के रहूंगा। उन्होंने मुझे पूरी बात नहीं बताई, आखिर के है क्या वो तो मुझे पता करनी होगी। और मेरे पास
पास इतने ज़्यादा पैसे भी नहीं है 3 गुना जितने जो कि मैं कुछ कर सकूं, तो इसलिए ये मुझे शायद से नेकलेस गिरवी रखना होगा, जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा बेशकीमती है, क्योंकि ये मेरी माँ ने मुझे दिया था मेरे जन्मदिन पे। वो कहती थी ये स्टारफोर्ड की राख के टुकड़ों से बना हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी मैं इसको बेच दूंगा क्योंकि ये मुझे बेचना ही पड़ेगा। तभी वो अपने आप को थप्पड़ मारते हुए बोलता है ये मैं क्या सोच रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है मुझे और ज़्यादा महंगे मिशन करने होंगे ताकि मुझे और ज़्यादा पैसा मिल सके। और फिर सीन चेंज होता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है सिटी का मर्सन हॉल, जहाँ पर कि कुछ लोग कह रहे होते हैं कचरा ये यहाँ पर अभी भी पड़ा है। फिर ज़ूफैन अंदर आ जाता है। वो बोलता है पिछले 3 साल से मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ, एक फाइटर की ज़िंदगी इतनी ज़्यादा सही नहीं होती, लेकिन यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा शोर शराबा है क्योंकि यहाँ पर ट्रेन वगैरह किया जाता है फाइटिंग के लिए। फिर अगले सीन में हमें एक बूढ़ा आदमी दिखाया जाता है। ज़ूफैन उसको बोलता है अंकल फैट तुम मेरे लेवल 3 के मिशन ढूंढो ताकि मैं और ज़्यादा पैसा कमा सकूं। उसकी ये बात सुनकर अंकल फैट उसके मुंह पे एक घूसा मारते हैं, बोलते हैं पहले तो तुम मुझे इस नाम से मत बुलाओ, और क्या तुम अभी भी ये इस तरीके के फाइट वगैरह करके मिशन करना चाहते हो, क्या तुम इस सबसे बाहर नहीं निकलना चाहते? और फिर अगले सीन में अंकल फैट सुट्टा मारते हुए कहते हैं हमारे कहने का मतलब तुम्हें ई रैंक के मिशन चाहिए, मैंने सही कहा ना, लेकिन उनमें बहुत ज़्यादा खतरनाक मॉन्स्टर होते हैं जो कि काफ़ी दूर हैं, तुम्हारी बाट लग जाएगी, मरना तो बिल्कुल पक्का ही है अगर तुम ये करोगे ई रैंक के मिशन। ई रैंक के मिशन करने के लिए तुम्हें काफ़ी सारी चीज़ें की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि अपनी सेफ्टी करना आना चाहिए, और भी काफ़ी सारी चीज़ें तुम्हें सीखनी पड़ेंगी ये करने के लिए। अभी तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है, तुम ये सारे मिशन कर रहे हो और अभी तक जिंदा हो, क्योंकि तुम फादर हो F4 मॉन्स्टर रैंक के, समझे? और फिर ज़ूफैन बोलता है अंकल गाओ मुझे पता है, लेकिन इसके अलावा मेरे पास कोई और चारा भी नहीं है। और फिर अंकल गाओ पहले तो कुछ बोलते नहीं, फिर उसको बोलते हैं वैसे तुम्हारे लिए एक मेरे पास ऑफर है, लेकिन ये ई रैंक का है, कंपनी बहुत अच्छा भुगतान करेगी तुम्हें, मतलब बहुत अच्छा पैसा देगी इसके लिए। मिशन कुछ ऐसा है ई रैंक का मॉन्स्टर डिन, जिसको कि तुम्हें पूरे तरीके से क्लियर करना है, खत्म कर देना है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा खतरा है। और फिर ज़ूफैन वो कॉन्टैक्ट हाथ में थाम लेता है, बोलता है अच्छा तो ये है, और वो देसी ध्यान से देखता है उस कॉन्टैक्ट को, उस पर $3000 का इनाम होता है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, बोलता है अंकल गाओ आई लव यू, आपके पैर का है मुझे पकड़ने दो। तभी अंकल गाओ उसको बोलते हैं ये सब करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, वैसे जिस पार्टी के साथ तुम काम करोगे वो एक ऑर्डिनरी पार्टी है, तो अपनी आंखें खुली रखना। तभी जो हमारा लूफैन होता है ना वो बोलता है ठीक है। फिर अगले सीन में लूफैन तैयारी करने लग जाता है मिशन पे जाने की, और वो अपने मन में सोच रहा होता है ई रैंक जो मॉन्स्टर डैन का मिशन मुझे करना है, उसमें जो पार्टी में मेरे साथ लोग हैं वो ज्यादातर नो से किए हैं, मुझे इस बात का खास ध्यान रखना होगा, मेरी जो स्क्वाड है ना, टीम है ना, वो बिल्कुल सही रहे ताकि मुझे मोटी सी मोटी रकम मिले। और फिर हमें ज़ूफैन की टीम को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लड़की कह रही होती है अच्छा तुम ही हो जो के अंकल गाँव ने तुम्हारी सिफारिश की थी, और वैसे मेरा नाम है मियूनी और इस फाइटिंग ग्रुप की मैं लीडर हूँ। मियूनी को देख के ज़ूफैन अपने मन में सोचने लग जाता है उसके पास जिस तरीके की चीजें और जैसे हथियार है उस हिसाब से तो वो इन मीडिया रैंक स्टार वॉरियर लग रही है मुझे, और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो मुझे तो वैसे तो मालूम है 1-2 एपिसोड में स्टोरी बिल्डअप नहीं होती, 4-5 एपिसोड लगते हैं किसी भी स्टोरी को सही तरीके से बनाने के लिए। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्द से जल्द ला सकूँ, और मुझे पता चलेगा आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है या फिर नहीं, उसके लिए आपको लाइक कर देना है। बाय बाय दोस्तों।